अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन, कि इंसानों के अंदर गैसों का तबादला किस तरीके से होता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन के अंदर जो गैस एक्सचेंज है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होती हैं। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एयर पैसेज वे और लंग्स। एयर पैसेज वे के हमने कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए थे। एयर पैसेज वे से मुराद कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पास जो एयर है वो किन बॉडी पार्ट से गुजर कर जाती है। तो एयर पैसेज वे के कुछ पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। अगर वो आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके उसे ज़रूर देखेंगे कि आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर के साथ लिंक है। तो अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये वाला लेक्चर आपको सही से समझ नहीं आएगा। तो एयर पैसेज वे के कुछ पार्ट हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उनमें हमने नेजल कैविटी को डिस्कस किया, नॉस्ट्रल को डिस्कस किया, फेरेंक्स को डिस्कस किया, ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस को डिस्कस किया और लेरिंक्स को डिस्कस किया। लेरिंक्स हमारे वॉइस बॉक्स को यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज अबाउट ट्रैकिया। अब ट्रैकिया किसे कहा जाता है? अब जो लेरिंक्स होता है, लेरिंक्स हम वॉइस बॉक्स को कहते हैं, ये बिल्कुल ट्रैकिया के टॉप के ऊपर प्रेजेंट होता है। अब ये जो लेरिंक्स है, लेरिंक्स के आगे जो हमारे पास पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम नाम देते हैं ट्रैकिया का। ट्रैकिया बेसिकली हमारी हवा की नाली को कहा जाता है और ये कहाँ से शुरू होती है? जब हमारा फिर लेरिंक्स एंड होता है तो लेरिंक्स कंटिन्यू टू ट्रैकिया, और इस ट्रैकिया को हम दूसरा नाम विंड पाइप का नाम भी देते हैं। ये हमारी हवा की नाली को कहा जाता है विंड पाइप। अब अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये जो ट्रैकिया का पोर्शन होता है ये कितने सेंटीमीटर होता है? ये 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इन द फ्रंट ऑफ द ओसोफेगस, यानी इसके बिल्कुल ही पीछे एक और हमारे पास ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम नाम देते हैं ओसोफेगस। उस ओसोफेगस से हमारी खुराक जो है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें जो है ना सारा वर्क करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है? फ्रंट ऑफ द ओसोफेगस, यानी इसके बैक पे ओसोफेगस होती है। और ये वाला जो 12 सेंटीमीटर का पोर्शन है ये किसका होता है? हमारी ट्रैकिया नाली का होता है। अगर आपको मैं क्योंकि ये जो सामने नाली आपको नजर आ रही है ये ट्रैकिया की है, और ट्रैकिया के बिल्कुल ही पीछे हमारे पास ओसोफेगस की नाली होती है जहाँ से हमारी खुराक गुजर के जाती है। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इस ट्रैकिया नाली के ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। किसके ऊपर? हमारी इस जो ट्रैकिया नाली है इसके ऊपर ये किस चीज से मिलकर बनी होती है? कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। अब इन कार्टिलेज का फायदा क्या होता है? जब यहाँ से एयर पास हो जाती है, जब इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ये क्या करते हैं? इस ट्रैकिया नाली को कोलैप्स होने से बचाते हैं कि ये आपस में कोलैप्स ना हो जाए, बिल्कुल जुड़ ना जाए जब इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती। अब बेसिकली कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक कनेक्टेड टिश्यू होता है। इसको हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस करना है। तो ये था हमारे पास ट्रैकिया के हवाले से। ट्रैकिया अब क्या होती है? ट्रैकिया हमारे जो लेरिंग्स होते हैं ये कंटिन्यूअस टू ट्रैकिया, और ये कितने सेंटीमीटर होती है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। और ये ओसोफेगस के आगे प्रेजेंट होती है, ओसोफेगस इसके पीछे प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि जब इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती इससे कोलैप्स होने से बचाते हैं। तो यही बात डिस्कस की कि ट्रैकिया क्या होती है कि लेरिंग्स कंटिन्यूअस ट्रैकिया, जिसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं? विंड पाइप, हवा की नाली का नाम भी देते हैं। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है। और ये कहाँ पे होती है? ओसोफेगस। लाइल का मतलब होता है प्रेजेंट होना। फ्रंट ऑफ द ओसोफेगस, ओसोफेगस के फ्रंट यानी उसके आगे प्रेजेंट होती है। अब इन कार्टिलेजिनस रिंग का फायदा क्या होता है? अब इसमें होते क्या है? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस रिंग्स का फायदा क्या होता है कि जब ट्रैकिया में एयर प्रेजेंट नहीं होती तो ये इसे कोलैप्स होने से बचाते हैं। कोलैप्स से मुराद इससे जो है ना आपस में, ताकि ये हवा की नाली जुड़ ना जाए, उसे जुड़ने से जो है ना क्या बचाते हैं। when even there is no air present, जब इसमें हवा प्रेजेंट नहीं होती। अब हमारी ये जो ट्रैकिया नाली है ये फिर क्या करती है कि फर्दर ये ट्रैकिया नाली हमारी चेस्ट कैविटी में जो है ना इंटर हो जाती है। चेस्ट कैविटी के बाद हमारे जो सीने का खला है इसमें जो है ना आगे इंटर हो जाती है। अब चेस्ट कैविटी जब सीने में इंटर होती है तो ये 2 फाइन ट्यूब में डिवाइड होती है। एक ट्यूब ये वाली हो गई और दूसरी ये वाली। इन दो ट्यूब में डिवाइड होती है। इन ट्यूब को हम नाम देते हैं ब्रोंकाई। किस चीज का नाम देते हैं? ब्रोंकाई का नाम देते हैं। यानी जिस तरह हमने देखा कि फेरेंक्स जो था वो लेरिंक्स में, या लेरिंक्स के ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया किस में डिवाइड होती है? ट्रैकिया आगे 2 ट्यूब्स में डिवाइड होती है। उन ट्यूब्स को हम किस चीज का नाम देते हैं? ब्रोंकाई का नाम देते हैं। अब ये जो ब्रोंकाई है दे इसकी जो वाल होती हैं, ये वाली दीवारें,
ये भी कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रैकिया कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारी ब्रोंकाई होती है ये भी किस चीज से मिलकर बनी होती है, हमारे कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। इसी तरीके से अब ये बात हमारे पास लिखी गई है कि ब्रोंकाई क्या होती है, ऑन इंटरिंग इन द चेस्ट कैविटी, जब हम चेस्ट कैविटी में इंटर होते हैं, जो हमारी ट्रैकिया होती है ये किस में डिवाइड होती है, टू स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड हो जाती है, और इन ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंकाई का। और ब्रोंकाई की जो बात होती है ये भी कार्टिलेजिनियस जो प्लेट्स होती हैं उससे जो है मिलकर बनी होती हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ट्रैकिया की नाली, अब ये ट्रैकिया किस में डिवाइड होगी, हमारे ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई। अब ये जो ब्रोंकाई है ये फर्दर क्या करते हैं बच्चे, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी ब्रोंकाई है ये ब्रोंकाई बच्चे जाके आगे सेवरल फाइन ट्यूब में डिवाइड होते हैं, छोटी छोटी और ट्यूब में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो ट्यूब्स हैं इन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं, ये तो इस तरीके से दोनों लंग्स की जो ब्रोंकाई इस तरीके से डिवाइड होती है। इन जो ब्रोंकाई है छोटी छोटी फाइन ट्यूब में डिवाइड होती हैं, इन छोटी छोटी ट्यूब को हम नाम क्या देते हैं, ब्रोंक्यूल। अब ये बात डिस्कस की गई है कि जो ब्रोंकाई होती है कंटिन्यूस डिवाइडेड इन द लंग्स एंड until it make a several fine tube, ये छोटी छोटी आगे ट्यूब बनाती हैं, छोटी छोटी ट्यूब। इन ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं, ब्रोंक्यूल का नाम देते हैं। अब जो जो हम ट्रैकिया से ब्रोंकाई में है, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल है, प्रोग्रेसिवली हमारी जो कार्टिलेज की मिकदार है वो कम होती जा रही है। अब ये जो ट्यूब है ये नैरो होती जा रही है। नैरो से मुराद ये कि ये छोटी छोटी फाइन सी जो आगे ट्यूब्स हो जाती है। देखिए ट्रैकिया नाली थोड़ी सी फिर भी मोटी थी, फिर आगे ब्रोंकाई हुई, ब्रोंक्यूल जब तक हम पहुंचे तो ये जो नाली थी बिल्कुल नैरो होती जाती है, बिल्कुल तंग होती जा रही है, बिल्कुल छोटी होती जा रही है। और दूसरा इसमें जो कार्टिलेज की मिकदार है वो भी बिल्कुल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब ये जो हमारी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई फिर छोटी छोटी फाइन ट्यूब में डिवाइड होती है। छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स है हमारे, ये फिर क्या होते हैं, छोटी छोटी फाइन ट्यूब में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। इन छोटी छोटी ट्यूब को बच्चे हम नाम देते हैं एल्वियोलर डक्ट। अब एल्वियोलर डक्ट के बारे में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल फाइन ट्यूब, ये छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं। इन ट्यूब्स को बच्चे हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलर डक्ट। अब ये जो एल्वियोलर डक्ट है इनके एंड पे हमारे पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। पाउच लाइक से मुराद की जिस तरह थैलीनुमा छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई हमारे पास क्या है, ये प्लूरल वर्ड है, इसका हम सिंगुलर देखें तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई सॉरी कि एल्वियोलाई हमारे पास प्लूरल है। अगर हम इसका सिंगुलर देखें तो वो क्या हो गया, एल्वियोलस, एल्वियोलस। अब ये जो एल्वियोलस होते हैं ये पाउच लाइक थैलीनुमा छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये ड्रा करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास जो ब्रोंकाई है, ये देखें, लेट्स सपोज के ये हमारे ब्रोंकाई ने फिर क्या किया, फर्दर ब्रोंक्यूल्स बनाए। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है इन्होंने फिर क्या किया, छोटे छोटे फाइन ट्यूब बनाए जिसे हमने क्या नाम दिया, एल्वियोलर डक्ट का नाम दिया। अब जो एल्वियोलर डक्ट है इनके ऊपर पाउच लाइक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बनते हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, एल्वियोलाई का नाम देते हैं। अब एल्वियोलाई अगर मैं एक आपको यहाँ पे सिंगल एल्वियोलाई दिखाऊं तो ये इस तरीके से होती है। एक जो एल्वियोलाई होती है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होती है, ये एल्वियोलाई एक, और एल्वियोलाई वो सरफेस होती है जहाँ पे हमारी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब ये जो एल्वियोलाई होती है ये सिंगल लेयर थिक होती है, बिल्कुल जो है ना सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। और जो एल्वियोलाई है इसके ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, और ये कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। और ऊपर से हमारे पास क्या कार्बन, ये हमारी जो है ना बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होती है, और ऊपर से हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या लेके आ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। मतलब ये है एक एमसीक्यू भी हमारे एक्सरसाइज का है कि जो हमारी गैस एक्सचेंज की सरफेस है वो कौन सी है, तो हमारी जो गैस एक्सचेंज की सरफेस है लंग्स के ऊपर वो एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई की जो दीवारें होती हैं बच्चे वो सिंगल लेयर थिक होती हैं, और इसके ऊपर ये जो मैंने नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाया है ना,
यहाँ से हमारे पास क्या होती हैं, गैसेज एक्सचेंज होती हैं। ये एल्वियोलाई की दीवारें और एल्वियोलाई के ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, और कैपिलरीज से गैसेज एक्सचेंज होती हैं। ऊपर से हमारे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन इंटर होती है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब ये प्रोसेस होता किस तरीके से है, अगर आपने क्लास 9 का हार्ट वाला टॉपिक पढ़ा है उसमें आपको याद होगा कि जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मुराद वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है पल्मोनरी आर्टरी। फिर ये किसमें डिवाइड हो जाते हैं, हमारे पास आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है। किसमें, आर्टरियोल्स। पल्मोनरी आर्टरी किसमें फर्दर डिवाइड हो जाती है, आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाती है, आर्टरियोल्स में। और ये जो आर्टरियोल्स होते हैं ये किस में डिवाइड हो जाते हैं, कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड हो जाते हैं, कैपिलरीज। और जो कैपिलरीज हैं हमने अभी देखा कि जो एल्वियोलाई की दीवारें थी, ये वाली एल्वियोलाई, इसके ऊपर हमने देखा कि कैपिलरीज प्रेजेंट थी। अब फिर कैपिलरीज से गैसेज एक्सचेंज हो जाते हैं, तो फिर आगे जो कैपिलरीज होते हैं ये क्या बनाते हैं, वेन्यूल्स, और वेन्यूल से फिर हमारे पास क्या बन जाती हैं, वेन्स। और ये वेन्स भी कौन सी, पल्मोनरी वेन्स। देखें पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई थी, यहाँ पे एल्वियोलाई डक्ट के ऊपर कैपिलरीज प्रेजेंट थी, इन्होंने ऑक्सीजन एक्सचेंज की। अब जो पल्मोनरी वेन्स थी वापसी भी वो कौन सी लेके गई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके फर्दर जो है ना हमारे हार्ट में चली गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पिछले लेक्चर जाके आप देख लेंगे, तो ये वाला जो लेक्चर है उसके साथ लिंक है। हमारे साइड बॉक्स में एक बात लिखी गई है कि जो हमारी ट्रैकिया नाली होती है और ब्रोंकाई जो होती है उसके ऊपर जो है ना सिलिया और ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारी ट्रैकिया नाली होती है, इस ट्रैकिया नाली पे छोटे छोटे से सिलिया लगे होते हैं, छोटे छोटे से हेयर लाइक बाल जो है ना हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सिलिया का नाम देते हैं। और कुछ ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अगर कोई जरासीम हमारी नेजल कैविटी के अंदर ट्रैप नहीं हुआ तो ये जो हमारी ट्रैकिया नाली होती है इसमें जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो म्यूकस असल में सिक्रीट करते हैं। म्यूकस क्या होती है, सिक्रीशन होती है। और ये जो सिलिया होते हैं, कोई भी जरासीम जो नेजल कैविटी से बच गया वो यहाँ पे आके ट्रैप हो जाता है, यहाँ पे आके फंस जाता है। जब वो फंस जाएगा, अब स्पूटम की फॉर्म में यानी बलगम की फॉर्म में या तो हम उसे बॉडी से रिलीज कर देते हैं या हमें सॉलो कर लेते हैं, मतलब निकल जाते हैं। तो आपके साइड बॉक्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब भी कोई जरासीम नेजल कैविटी से बच जाता है वो जाके हमारे ट्रैकिया पे छोटे छोटे सिलिया लगे होते हैं, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और जो म्यूकस सेल होते हैं वो जो ग्लैंडुलर सेल होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो उसकी वजह से जो भी पार्टिकल वो हमारी नेजल कैविटी से या कोई बैक्टीरिया बच गया तो यहाँ पे आके ट्रैप हो जाता है। जब ट्रैप हो जाता है तो या तो हम उसे स्पूटम के फॉर्म में चेस्ट कैविटी से रिलीज कर देते हैं, इन बलगम की खांसी से निकाल देते हैं, या क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक लंग्स का रह गया वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।